बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगे अजमल मलिक साहब। अजमल मलिक साहब इस्लामाबाद के मारूफ़ बिल्डर और रियल इस्टेट डीलर हैं। काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे हैं और इस वक्त भी हम इनके एक प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं। ये शाहदरा में फार्म हाउसेस का एक वैली डेवलप कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि कोरोना के दौरान कारोबार के हवाले से क्या मुश्किलात का सामना किया इन्होंने। सर, हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया। हम हमारे नाज़रीन को बताइए कि कोरोना के दौरान किस तरह से सर्वाइवल आपने किया। जी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये कोरोना, ये कोविड-19 ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी वबा थी जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। इसमें ज़ाहिर है कोई भी शख्स, चाहे वो कोई बिज़नेस कम्युनिटी से था या किसी दीगर शोबे से वाबस्तगी थी, तो वो मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। इसी तरह हमारा भी बिज़नेस इसमें काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो इसमें यह है कि हमेशा बिज़नेस के अंदर या दीगर मामलात या किसी भी अपना काम के अंदर मुश्किलात भी आती हैं, मसाइल भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप फोर्स ही नहीं कर रहे होते, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें ख़ास तौर पे इंसान का जो सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ, बुनियादी चीज़ होती है कि उस हालात और वाक़यात के हिसाब से आप अपने बिज़नेस के हवाले से स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करते हैं। और हमेशा बिज़नेस के अंदर डायमेंशंस भी चेंज होती हैं चीज़ें। तो कोविड ऐसी चीज़ थी कि यहाँ पे शुरू के अवाइल में तो ऐसा था कि जैसे कोई ऐसी आफत आई है और पूरी दुनिया के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया है और हर बंदा दबक के घर में बैठ गया। इवन दैन ग्रासरी भी ख़रीदने के लिए कोई घर से नहीं निकलता था। तो फिर ये हमारे बिज़नेस से हवाले से जो चीज़ें हैं, ये तो एक लिहाज से नेसेसिटी से भी बढ़ के ऊपर हैं। ये फार्म हाउसेस के और दीगर ये तो इसमें आ जाती है जिसको आप कहते हैं लग्जरी। और लग्जरी को उस दौर में मार्केट करना बहुत मुश्किल था। तो इसमें मैंने उस वक्त लोगों को एक कंसेप्ट भी बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोड्यूस कराया। इसके ऊपर कुछ मैं जो दीगर मेरा एक चैनल है एजीएम प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की कि आप जो ये कोविड के बाद की दुनिया कैसे होगी। और उसमें मैंने लोगों को बताया कि जी इंसान को कहते हैं जी रिवर्ट बैक टू द बेसिक्स, कि इंसान को अपनी जो असल बुनियाद है उस तरफ जाना चाहिए। अब हमने भी इसको इसी तरह एक तो ये किया कि जी अपना यहाँ जो हालात थे उस हिसाब से मीडिया, जो सोशल मीडिया है, पहले हम लोगों के पास जाते थे, मिलते थे, सोशल मीडिया के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा इसको लेके आ गया, अपनी मार्केटिंग वगैरह घर में बैठ के और अपने प्रोजेक्ट में जाके वहाँ गैदरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, वीडियोस बना के अपलोड की। और दूसरी ये थी कि मैंने लोगों को जो इस अपने मतलब एक तो ये एक बहुत बड़ी वबा थी और हर बंदा दबका हुआ था, तो मैंने इसमें एक बड़ा चार्म पैदा किया। मैंने कहा जी आप फ्यूचर में ऐसी लिविंग अख्तियार करें कि आपके घर के ऊपर, आपके फार्म के ऊपर आपको नेसेसिटीज़ तमाम दस्तियाब हों। और उसमें मैं ये फार्म हाउस का कंसेप्ट ये था कि आप सपोज़ किसी के पास 1 एकड़ लैंड हो, किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कहीं भी हो सब, तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा घर हो और वहाँ आपकी जो किचन गार्डनिंग है, वहाँ सब्जियाँ और ये जो बेसिक रोज़ाना की ज़रूरियात जैसे मिर्च है, धनिया है, पुदीना, ये छोटी सी एक क्यारी बना लें, टमाटर वगैरह ये। और उसके बाद फिर ये है कि आप उसी के अंदर थोड़ी सी जगह एलोकेट करके आपका एक छोटा सा गंदम का खेत हो, एक आपके पास जानवर हो, चांदे का आपके पास मुर्गियाँ हो, ठीक है। अगर ये आप दस्तयाब कर लेते हैं तो फिर ये है कि आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अपना घर मैनेज कर सकते हैं। और मैंने उस वक्त, चूँकि वक्त था, मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे बहावलपुर से है और वहाँ गंदम की कटाई वगैरह हो रही थी। तो उस वक्त जब हम यहाँ शहरों में देखते थे, इस्लामाबाद जैसे शहर में, तो लोग घरों से नहीं निकलते थे डर के कि जनाब ग्रासरी में जाएंगे तो लेने, तो वहाँ पे गैदरिंग होगी और कोरोना हमें इफेक्ट करेगा। और इसी तरह आप किसी और जगह पे, तो मैं जब अपने गांव गया, उन्हीं दिनों ट्रैवल किया, तो खेतों में और वहाँ पे लोग बड़े मज़े से काम कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी इतनी इफेक्ट नहीं थी जितनी हमारी इफेक्ट थी यहाँ शहरियों की। तो मैंने वहाँ से ये देखा कि वो काम भी करते थे बेचारे, अच्छा वहाँ पे उनकी बिल्कुल सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो उनकी ज़िंदगी, मतलब उनके पास अपने जानवर भी और मुर्गियाँ भी और गंदम भी और सारा। तो मैं समझता हूँ ये इस आइडिया को लेके हमने इसको मैनेज किया और इसको मैंने मार्केट किया। तो उसी कोविड के दौरान ही मुझे इसका रिस्पांस मिला, क्योंकि जब वो कहते हैं कि जी लोहा गर्म
हो तो आप उस वक्त चोट लगाएं तो फिर आपको कुछ काम कर सकते हैं, कोई चीज़ काम की। तो मैंने जब उसको किया तो उसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस कोविड के दौरान भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट मिला, ओवरसीज से मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। और यहाँ मैं इस्लामाबाद के अंदर जो या दीगर शहरों में खाने मतलब जो लोग जिसको कहते हैं खाती पीती फैमिली या जिनके वसाइल होते हैं, उन्होंने मुझसे यहाँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने मेरे साथ बिजनेस किया, फार्म खरीदे। फिर जो दीगर फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट थे जैसे नेवल फार्म वगैरह या दीगर इस्लामाबाद के अंदर, तो लोगों ने इसके ऊपर वो किया। एक तो ये हो गया कि हमने इस बिज़नेस को इस तरह मैनेज किया, और मैंने उसमें बड़ी पूरी ब्रीफिंग दी थी कि जिस तरह जिसका कोई बिज़नेस है आप उसको सोशल मीडिया को हथियार बना के, और फिर यह है कि आप अपनी डायमेंशन बिज़नेस की चेंज कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप हर काम के लिए किसी से जाके उसके घर पे मिले, आप अपना मैसेज सोशल मीडिया से दे सकते हैं, आप अपनी मतलब मार्केटिंग वगैरह की स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सर्वाइव कर गए और अच्छे तरीके से सर्वाइव किया। अच्छा अजमल साहब, हम आपको देखते हैं बहुत एक्टिव हैं आप, जैसे आपने ख़ुद भी बताया कि अजम प्रॉपर्टीज़ के नाम से आपका चैनल है, अजम टीवी के नाम से आपका अपना वेब टीवी है, उस पे भी आप मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। इसके अलावा आप पीटीआई के भी काफ़ी सरकर्दा रुकन के हैसियत से मुझे इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं। खान साहब ने एक पैकेज दिया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तो उससे आपको ये जो इंडस्ट्री थी कंस्ट्रक्शन की, उसको कितना एक सपोर्ट मिली? अच्छा जनाब काज़ी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि लीडर जो है ना वो होता है जो हमेशा क्राइसिस के अंदर कोई वे आउट निकाले। ठीक है ना जी। आम हालात में तो मैं कहता हूँ हर आदमी हर सक्सेसफुल होता है, मगर क्राइसिस जब आता है और जब कोई आफत आती है तो उसमें जो शख्स अपनी कौम को उससे निकाल ले और हौसला दे और हिम्मत दे, तो वो मैं उसको सही मानों में अब वो समझता हूँ लीडर। अब देखें दुनिया के अंदर जब ये कोविड की वबा आई, मतलब बड़ी बड़ी ममालिक हैं यहाँ, हमारी इकानमी तो बड़ी एक यूँ समझ लें कि इकानमीज के अंदर एक पीनट है छोटा सा, और यहाँ यूरोप की पूरा यूरोप डिस्टर्ब हो गया, और उसके बाद जनाब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और ये यहाँ हमारी ये जो यूएसए की इकानमी है हमारे से कई गुना बड़ी इकानमीज हैं, और जापान जैसे, तो ये लोग बिल्कुल हिल के ये दुनिया रह गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से अच्छा क्रिटिसाइज़ किया जाए किसी शख्स के ऊपर, वो जो जितना भी किया जाए कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप कामयाबियों की तरफ जाएं तो आप मतलब उसको हर आदमी, हाँ इन्होंने मैं समझता हूँ खान साहब ने एक तो बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड लीडर के तौर पे इन्होंने इस कोविड के अंदर ये बन के उभरे। हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज़ थी शुरू में, यहाँ जब कोविड आया तो बड़ा इख्तलाफ था, बल्कि इस चीज़ को ह्यूमरिस्ट ने बड़ा इससे फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की कि देखें जी यहाँ पे हमारी आर्म फोर्सेस और इमरान खान के में ये इख्तलाफ पैदा हो गया है कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो चाह रही हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए, और खान साहब कह रहे हैं जी हम इसको स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो थी तो एक र्यूमर, लेकिन ये है कि खान साहब की जो पॉलिसी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, ये स्मार्ट लॉकडाउन वाली। मतलब हमारी जैसी कौम बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी कि सारा कुछ बंद कर दिया जाए, और हमारा तो ऐसे लोग भी हैं बेचारे जो मतलब डेली बेसिस पे अपनी अर्निंग्स करते हैं। तो पॉलिसी वाइज तो मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त। एक पहला सवाल जो ये कोविड की पॉलिसी, और बाद में पूरी दुनिया ने इसको एडमिट किया, मतलब अमेरिका जैसे मुल्क और ये यूके और सब लोगों ने, बल्कि ये स्मार्ट लॉकडाउन का ये जो कंसेप्ट था उन्होंने इसको फॉलो भी किया, और इसको मीडिया के ऊपर भी उन्होंने बताया और सारा। तो ये तो एक तो खान साहब की जो स्ट्रेटजी है इसमें बिलाशुबा। दूसरी बात आपने बताई कि जी वो जो पूछी कंस्ट्रक्शन, देखें कंस्ट्रक्शन को कहते हैं मदर ऑफ बिजनेसेस। इसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर गौर करें तो 20-22 इंडस्ट्रीज इसके साथ इन्वॉल्व हैं और जुड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ इस वक्त में ऐसी एक ज़रूरत थी। और अच्छा दूसरी मज़े की बात यह है कि ये वियन होता है जिसको आम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि यहाँ अब जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यहाँ बाज़ारों की तरह और जैसे मंडियों की तरह बंदे के ऊपर बंदा नहीं चढ़ा होता, इतनी मतलब डिस्टेंस भी होता है, और आप काम भी कर रहे होते हैं, आपको वो कोविड या जो वो वबा है उसका भी खतरा नहीं होता, और आप 20-22 मतलब किस्म के बिजनेसेस एट ए टाइम सपोर्ट कर सकते। तो इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि उन्होंने बड़े इसके अंदर मैं कहता हूँ रिलीफ दिए, और इस टैक्सेशन के अंदर भी, इसके अलावा
मतलब ये जो एक हमारा था, ज़ाहिर है पीछे 30-40 साल हमारा एक ऐसा दौर गुजरा है जिसको मैं कहता हूँ ब्लैक क्लास का, कि जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने हर किस्म के फ़ायदे उठाए हैं, और जो शरीफ आदमी ओवरसीज़ गरीब कोई काम करना चाहता था उसको फ़ौरन इदारे भी पकड़ते थे टैक्स वाले। तो इन्होंने जो एक ओवरऑल एक रिलीफ दे दिया कि जी हम जो रियल इस्टेट बिजनेस के अंदर या लैंड डेवलपमेंट के अंदर या समझ लें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे सवाल जवाब नहीं होगा, उस अमाउंट का बाहर से आती है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आया। और उसके ज़बरदस्त हमारी ये जो इंडस्ट्री है, इसको एक इसका सर्कल जो एक रुका हुआ था पहिया वो चल पड़ा, और फिर इसकी 20-22 जो इसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ज़रिए से लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। और ख़ास तौर पे हमारा जो मज़दूर और मेहनत करने वाला तबका है वो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि फाकों और भूख से वो बच गया। तो ये इस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था। अजमल साहब, अब थोड़ा सा अगर अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि इस्लामाबाद में आप इतने अरसे से रह रहे हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे, कामयाब प्रोजेक्ट्स जो लैंड डेवलपमेंट के हवाले से? अच्छा मोहसन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान की एक प्लानिंग होती है, और फिर ऊपर का जो सिस्टम है अल्लाह ताला का, वो उसकी अपनी प्लानिंग होती है। सही। इंसान ये समझता है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं अपनी ताकत पे, अपनी अक्ल और फहम के बलबूते पे कर रहा हूँ, मगर वो जो ऊपर एक सिस्टम चल रहा था, अल्लाह ताला की ज़ात जो फैसले कर रही होती है, वो टोटली इससे मैं कहता हूँ एक तरफ एक वो मतलब उसकी एक और सिमत होती है। अब मैं अपनी थोड़ी सी बता देता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड था या जो मेरी एजुकेशन या वो मेरा टोटली इकनॉमिक्स और फाइनेंस का था। ठीक है। अच्छा, इससे कबल अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मैं मेडिकल की लाइन में था, एफएससी कर रहा था, तो डॉक्टर बनने का शौक था। उसके बाद फिर वो मेरिट नहीं बना, तो फिर उसके बाद मैंने बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री में बीएससी का, और उसके बाद फिर वहाँ से भी मतलब एक यहाँ पे मुझे पता चला कि एक फील्ड होती है सीए फाइनेंस, तो उसके अंदर आ गया। बस मतलब यूँ समझिए कि मैं यूँ सोचता था कि मेरी कुछ अपनी प्लानिंग है या ऊपर कोई और ज़ात मुझे किसी और तरफ लेके जाना चाहती है। एंड ऑफ द डे खैर मैं आ गया इस्लामाबाद, लाहौर से एजुकेशन थी मेरी फाइनली। फिर मैं इस्लामाबाद एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, बड़े अच्छे पैकेजेस से, लेकिन वो भी एक लिहाज से वाइंड अप करके चली गई। कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टर्स के अंदर झगड़े हो गए। अच्छा, उस वक्त हम थोड़े से डिस्टर्ब हुए। इस्लामाबाद एक एक्सपेंसिव शहर था, नए नए हम आए थे, और वो अचानक से ये जॉब ख़त्म हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि हर क्राइसिस के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। वो क्राइसिस था हमारी ज़िंदगी में, ये यूँ समझ लें सन 2003-04 का। और फिर वहाँ से जब वो मेरी जॉब भी ख़त्म हुई और मैं कुछ फैमिली के लोग भी यहाँ ला चुका था इस्लामाबाद के अंदर अफोर्ड, तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया फर्नीचर का, F7 के अंदर वुडन वेयर के नाम से। वो चूँकि छोटे भाई को थोड़ा सा तजर्बा था तो वो किया। उसके बाद मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें मैं, लोग कहते होंगे प्लानिंग से भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी टोटली अनप्लान्ड है। अल्लाह ताला ने मुझे मतलब है, अब इसमें यह हुआ कि हम वो बिज़नेस करते करते थोड़ा सा हमें कुछ चांस रियल इस्टेट में मिल गया, और यहाँ पे कुछ हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई, कुछ अपने फाइनेंसेस इकट्ठे किए, तो फिर मैं इस लैंड डेवलपमेंट के काम में आ गया। सबसे पहला एक मेरा प्रोजेक्ट था 2008-09 में, मैंने वो अंगूरी रोड पत्रियाटा में जाके फार्म हाउसेस का शुरू किया थोड़े से फंड्स के साथ। फिर उसको मैनेज किया मार्केटिंग के बलबूते पे, कि जो चीज़ थोड़ी बहुत ख़रीदी वहाँ उसको दोस्तों के अंदर जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते थे उनको ऑफ़र की कम प्राइसेस पे। वहाँ से चलते चलते इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रनिंग प्रोजेक्ट हैं, मतलब कुछ हम कर चुके हैं, दो है जो जिनको मैं कहता हूँ काबिल ज़िक्र हैं। एक यहाँ जहाँ हम बैठे हैं शाहदरा वैली है इस्लामाबाद के अंदर, ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है फार्म हाउसेस का। 5 कनाल से लेके यहाँ 20 कनाल के हमारे फार्म्स हैं, और हम यहाँ ख़ुद भी अपने बना रहे हैं। कुछ दोस्त अहबाब हमारे से ख़रीद चुके हैं। और ये एक तो ये हमारा एक मेरा मरी में प्रोजेक्ट है स्नो टेरेसेस के नाम पे, वहाँ मैं छोटे छोटे शैलेट या हट्स जिसको कहते हैं वो बना रहा हूँ इस वक्त। यही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी ने मतलब किस्मत ने जो भी करवटें ली, और जब हम सीधे हुए करवट से तो अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव एक उस पर जाके खड़ा किया, एक अच्छी पोजीशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि कितने बड़े आपके फार्म हाउसेस हैं, कितने कितने कनाल के, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको आप किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं क्लाइंट्स को? देखें जी, यहाँ पे किसी भी शहर में रियल एस्टेट का बिज़नेस हमेशा आपके पास बायर जो है, जो
आम पब्लिक कॉमन यूटिलिटी की चीज़ें उसका ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे हम 5 मरले 10 मरले का कोई प्लाटिंग करें या वो कोई प्रोजेक्ट लेके या प्लानिंग करें तो वो हमारा जिसको कहते हैं हार्ड सेलिंग होता है या हार्ड केक होता है, मगर मैंने हमेशा थोड़ा सा उससे हट के काम किया। हाँ, इलीट के लिए भी मकसद इलीट के लिए चले वो हो जाता है कुदरती तौर पे, लेकिन मेरा जो इसमें मकसद था कि जहाँ भी हम काम करें हम जो नेचुरल ब्यूटी है इसको ना डिस्टर्ब करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हिली एरिया के अंदर आप बनी गाला इधर उधर चले जाएं तो लोग उन्हें पहाड़ लेके खरीद के और उनको तहस नहस कर दिया, उसमें कोई दरख्त नहीं छोड़ा, कोई पौधा नहीं छोड़ा, ग्रीनरी सारी खत्म कर दी। लेकिन हमारा कंसेप्ट इससे बरक्स था। हमने एक जगह ली टुकड़ा 800-900 कनाल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें दोस्त हैं, साथ पार्टनर है, तो यहाँ पे हमने उसके अंदर सिर्फ एक रोड का नेटवर्क दिया, रोड्स का, और लेफ्ट राइट जितनी बड़ी बड़ी जगह थी उसको हमने नेचुरली, जैसे उसकी नेचुरल एक लैंडस्केप थी उस हिसाब से उसके फार्म काट दिए। मतलब हमारा मिनिमम 5 कनाल है, बड़े से बड़ा 20 कनाल भी है, और उसमें एक कंसेप्ट हमने, अभी आप देख रहे होंगे हमारा ये यहाँ पे अप्रोच रोड तो टॉप तक गई हुई है, कोई भी गाड़ी लेके चले जाए, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ऐसी जिसको कहते हैं कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं की, जिसको पहाड़ को डिमोलिश नहीं किया। कंसेप्ट ये होता है कि अगर किसी ने हमारे से 10 कनाल खरीदा है तो उससे भी रिक्वेस्ट होती है, और वो समझता है हमारे आइडियाज़ को, और वो खुद भी इस जहन का आदमी होता है कि 1 या 2 कनाल में वो अपना घर बनाए, उतना एरिया साफ कर ले, बाकी ये ग्रीनरी कायम रहे, और फिर वहाँ वो अपना किचन गार्डनिंग का और फ्रूट फार्मिंग का और ये करे। तो ये हमारा फार्म है, अगरचे या प्रोजेक्ट है, अगरचे हम पैसे कमाने की गर्ज से करते तो इसमें से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन हमने अपना बिजनेस भी चलाया, और कंसेप्ट बुनियादी तौर पे ये रहा कि यहाँ पे नेचर को डिस्टर्ब ना किया जाए। अजमल साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहें, बिलखुसूस के जो आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन और लैंड डेवलपमेंट की, रियल एस्टेट की, उनके हवाले से भी, और एक जनरल मैसेज भी। देखिए जी काज़मी साहब, इंसान की मतलब ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक फैक्ट या एक एलिमेंट है जिसको हम हमेशा बुला देते हैं, और उसको अगर उसको हम नौजवानों को ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि सबसे पहली जो है ना आइडियलिज़म, या जो किसी को आइडियल बनाना है, तो मैं समझता हूँ मेरी थोड़ी या ज़्यादा जितनी ज़िंदगी का तजर्बा है, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ा कोई आइडियल इस दुनिया में ना है, ना होगा, ना हो सकता है। उन्होंने ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में काम किया, बिज़नेस भी किया है, दीगर मामलात भी किए हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यह है, नौजवान है, बूढ़ा है, बड़ा है, आइडियलिज़म तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेना चाहिए उनको। अच्छा, उसमें यह है कि फिर दूसरा एलिमेंट आ जाता है कि आप खुलूस नियत से कोई भी काम करें, मेहनत जितनी आपको अल्लाह ने हिम्मत, ताकत, शक्कत दी है, और कभी इंसान को मसाइल और मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, वो जिसको कहते हैं, अच्छा, रिस्क हमेशा लेने चाहिए। वो कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज सक्सेस ऑन द अदर साइड ऑफ रिस्क। जब आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क में हमेशा दूसरी साइड पे कामयाबी छुपी होती है। तो जो आदमी रिस्क नहीं लेता ज़िंदगी में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और अल्लाह, अब हम बहुत सारी चीज़ों में मतलब तवक्कल की जो बात करते हैं, तवक्कल भी बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठ जाएं, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आप एक काम करें, काम स्टार्ट करें अपनी अक्ल समझ के, अपनी हैसियत के मुताबिक, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर। आप ख़ुद भी शायरी करते हैं, कोई हमें अपनी शायरी से कोई अगर कोई इक़्तिबास सुनाएं। तो जनाब, मैं ज़ाहिर हूँ तो तालिब इल्म, लेकिन ये शौक़ है मुझे, और मैं इसका अक्सर फेसबुक पे भी लिखता रहता हूँ, और मेरा तो मटेरियल मवाद इतना जमा हो गया कि मैं इसकी बुक भी इंशाल्लाह फ्यूचर में करूँगा। अच्छा। बहरहाल उसकी जो म्यार है या वो हर किसी के अपना लेवल होता है, ज़ाहिर हम इतने बड़े वो तो नहीं है, लेकिन मैं जो अपना एक मेरा ख्यालात हैं उसका इजहार करता रहता हूँ। ये भी एक लिहाज से मैं कहता हूँ जवानों के हवाले से एक इसमें मैंने लिखा है कि 1000 जंगें जारी हूँ मन में, 1000 जंगें जारी हूँ मन में, आँख पर नम न हो, सीना हो छलनी, पेशानी पे ज़रा सा खम न हो। 1000 जंगें हूँ जारी मन में, आँख पर नम न हो, सीना हो छलनी, पेशानी पे मगर ज़रा खम न हो। शादियाँ ने तो हर कोई बजाता है अपनी जीत पर, मगर शादियाँ ने तो हर कोई बजाता है अपनी जीत पर, मगर मज़ा तो तब है तुम्हें हार जाने का कोई गम ना हो। वाह जी वाह। फतह और शिकस्त के बिना कोई भी जंग मुमकिन नहीं, फतह और शिकस्त के बिना कोई भी जंग मुमकिन नहीं, हो शिकस्त का सामना
और हौसला ज़रा भी कम न हो, वाह, हज़ार जंगें हों जारी मन में, वाह, आँख पुरनम न हो। ना हो। तो वाह, ये जनाब माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें आगाह कीजिए। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।